नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। प्यारे दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं सीईटी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जी हाँ, इस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो अपन जो बात करेंगे वो 10+2 तथा स्नातक स्तर का जो सीईटी एग्ज़ाम है उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, ये क्लास सीईटी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई है। तो आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ रहा है, उससे संबंधित ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। साथियों, हमने कल बात की थी जयपुर ग्रामीण के बारे में, और जयपुर ग्रामीण के कल हमने 25% डिस्कस किए थे। उसके आगे के शेष 25 क्वेश्चन आज की इस क्लास नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर जयपुर ग्रामीण का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे सविस्तार व्याख्या सहित। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपनी मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लेना, ताकि यहाँ से जो भी कंटेंट लिखा जाएगा वो आपको स्पष्ट और क्लियर नज़र आ सके। तो चलिए साथियों, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं, शुरू करें क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज की क्लास का कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। जैसे ऑप्शन है आंवला मंडी चौमू में, टमाटर मंडी बस्सी में, टिंडा मंडी शाहपुरा में। चौथा ऑप्शन लिखा है कि उपरोक्त सभी युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। कि यहाँ पर आंवला मंडी की बात करें तो आंवला मंडी चौमू में सही है। टमाटर मंडी की बात करते हैं ये बस्सी में, ये भी सही है। और टिंडा मंडी की बात करते हैं ये शाहपुरा में, ये भी सही है। और ये साथियों बात करते हैं तीनों के स्थान की, तो तीनों स्थान अपने जयपुर ग्रामीण में पड़ते हैं, इनकी जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है कि मंडी और स्थान कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 2 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर ग्रामीण का गुजरवाड़ा क्षेत्र किस खनिज का खनन क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ध्यान रखना है गुजरवाड़ा। कौन सा क्षेत्र? गुजरवाड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने फ्लो संसार नहीं साथियों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ होता है फ्लेस्पार। एक है, चलो दूसरा लिखा है पाइराइट, तीसरा लिखा है फेलेस्पार और चौथा लिखा है तांबड़ा। चलो कोई बात नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, अपना ऑप्शन मिल जाएगा। जयपुर ग्रामीण का गुजरवाड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो साथ में जाना जाएगा फेलेस्पार के लिए। किसके लिए जाना जाता है? फेलेस्पार के लिए जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखना, फेलेस्पार खनिज क्षेत्र कहाँ पर है या फेलेस्पार का खनन जयपुर के किस स्थान पे होता है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरवाड़ा। कौन सी खान? गुजरवाड़ा की खान है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि चौमू का किला किस जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, चौमू का किला है साथियों कौन से जिले में है? ऑप्शन आपके जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जयपुर ग्रामीण में है चौमू का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको धाराधारगढ़ कहते हैं? धाराधारगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ध्यान रखना है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है वो धाराधारगढ़ कहलाता है। ऑप्शन है मेहरानगढ़, चौमुहागढ़, रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो यहाँ पर भी देखिए साथियों बात करते हैं तो धाराधारगढ़ कहते हैं, वो ऑप्शन है आपका 2 नंबर राइट आंसर। चौमुहागढ़ दुर्ग को धाराधारगढ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 कि चौमुहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई माधो सिंह, ठाकुर करण सिंह, राजा मान सिंह या विजय सिंह। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चौमुहागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण कराया था ठाकुर करण सिंह ने। किसने करवाया था? ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। देखिए बात करते हैं साथियों अपने इसके बारे में कुछ। तो साथियों यहाँ पर बात करते हैं नथावतों के इतिहास की, इनकी नथावत जाति का इतिहास है उसके बारे में बात करते हैं।
तो नथावतों के इतिहास के अनुसार, नथावतों के इतिहास के अनुसार इनके इतिहास में लिखा गया है कि ठाकुर करण सिंह ने, ठाकुर करण सिंह ने इतिहास के अंदर लिखा है कि ठाकुर करण सिंह ने विक्रम संवत 1652 से 54 तक, 1652 से 54 के बीच में एक बैणीदास नाम के संत आए थे, जिस नाम संत का नाम क्या था? संत का नाम था बैणीदास। बैणीदास संत से आशीर्वाद लिया और इस दुर्ग की नींव रखी थी। कौन सी दुर्ग की नींव रखी थी? चौमुहागढ़ दुर्ग की। तो आपको ध्यान रखना है कि चौमुहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो करण सिंह ने कराया था। करण सिंह ने कब कराया था? तो 1652 से 1654 विक्रम संवत 1652 से विक्रम संवत 1654 तक। और बात करते हैं इसकी ईस्वी सन की, तो आपको ध्यान रखना इस समय ईस्वी सन था 1595 से 1597 के बीच इनकी इस दुर्ग का निर्माण होता है। और कौन से संत के आशीर्वाद से नींव रखी थी? तो संत का नाम है बैणीदास संत के आशीर्वाद से। ठीक है, इसके बाद में आपको बात बता दें कि इस दुर्ग के अंदर कई प्रकार के बुर्ज बने हुए हैं, कई प्रकार के बुर्ज और भवन बने हुए हैं। वो बुर्ज और भवन किसने बनाए थे? तो आपको ध्यान रखना है चौमुहागढ़ दुर्ग के अंदर बुर्ज और भवन बनाए थे, उनका नाम था ठाकुर रघुनाथ सिंह। क्या नाम था? ठाकुर रघुनाथ सिंह ने कई प्रकार के बुर्ज और भवन बनाए, तो ध्यान रखना ठाकुर रघुनाथ सिंह। तो आपको पूछे कि चौमुहागढ़ दुर्ग किस जिले में? तो जयपुर ग्रामीण में। निर्माण किसने कराया? तो ठाकुर करण सिंह ने। किसके संत के आशीर्वाद से? तो बैणीदास के आशीर्वाद से। और इस दुर्ग में कई प्रकार के बुर्ज और भवन बने हैं, वो बनाए थे ठाकुर रघुनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का पहला हिमीकृत वीर्य या सीमन बैंक कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला हिमीकृत वीर्य या सीमन बैंक कहाँ पर है? बस्सी, कोटपुतली, तुंगा, चौमू। तो यहाँ पर आपको साथियों सही आंसर बताना है। राजस्थान का पहला हिमीकृत वीर्य बैंक या सीमन बैंक है बस्सी के अंदर। कहाँ पर है? बस्सी। और ये बस्सी आपके आता है जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है आज का कि जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली। तो ये क्वेश्चन कल डिस्कस किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जयपुर ग्रामीण। आज का साथियों 8 नंबर क्वेश्चन है कि तोंगा का युद्ध कब हुआ? तोंगा का युद्ध कब हुआ? 1777, 1787, 1789, 1790। तो आपको साथियों बता दें तोंगा का युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787 को। कब होता है? 28 जुलाई 1787 को होता है। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। किन के मध्य होता है? तो साथियों आपको बता दें ये युद्ध होता है मराठा सेना नायक जिनका नाम था मराठा सेना नायक मराठा के सेना नायक थे जिनका नाम था साथियों महादजी। कौन? क्या नाम था? महादजी नाम था। और इस महादजी सिंधिया के तथा इसके सामने थे जयपुर के शासक जिनका नाम था स्वाई प्रताप सिंह। जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह के मध्य युद्ध होता है। तो आपको ध्यान रखना कि जो तुंगा का युद्ध है ये होता है 28 जुलाई 1787 को होता है। और इस युद्ध के अंदर मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया और जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान में मीटर गेज की सबसे बड़ी रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? बस्सी में, फुलेरा में, जालसू में, जोबनेर में। राजस्थान की सबसे बड़ी मीटर गेज जो रेल यार्ड है ये कहाँ पर है? ये आपके फुलेरा में। कहाँ पर है? फुलेरा में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नलियासर मस्जिद कहाँ स्थित है? सांबर, चौमू, जोबनेर, साकसू। तो आपको ध्यान रखना है नलियासर मस्जिद है साथियों ये आपके सांबर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन कि ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? साकसू, चौमू, सांबर, शाहपुरा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके सांबर में है ख्वाजा
हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अब देखिए साथियों, ये सांबर में है। और आपको एक बात ध्यान रखना, चौमू में एक दरगाह और है जिसका नाम है, आपको ध्यान रखना, इस दरगाह का नाम है, ये नाम आप वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी ध्यान रखना, इसका नाम है हजरत, क्या नाम है, हजरत दौलता, हजरत दौलता, नाम थोड़ा सा इसमें, हजरत दौलता शाह, हजरत दौलता शाह की दरगाह, हजरत दौलता शाह की दरगाह कहाँ पर है, तब आप बताएंगे इसकी दरगाह साथियों वो है आपके सोमू के अंदर। और ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, ये दरगाह आपकी है सांबर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया, चौमू में, चाकसू में, बस्सी में, जोबनेर में। तो आपको बता दें साथियों, राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय है ये आपके बस्सी में स्थापित किया गया। बात करते हैं इसके बारे में, तो साथियों ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम न्यायालय अधिनियम, ये आपके आता है 2008 में। कब आता है, 2008 में आता है। और राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय बनाया गया था, वो बनाया गया था बस्सी के अंदर। और ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 27 नवंबर 2010 को, 27 नवंबर 2010 को राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ, शाहपुरा में, जोबनेर में, चाकसू में, बस्सी में। तो आपको बताना है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का जन्म होता है जोबनेर के अंदर। अब बात करते हैं, जन्म की बात आ गई है तो जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 24 नवंबर 1899 को। कब होता है, 24 नवंबर 1899 को इनका जन्म होता है, अपने किनका, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल जी का। हीरालाल जी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम मुख्यमंत्री कब बने थे, तो प्रथम सीएम बने थे, वो डेट आप याद रखना, 7 अप्रैल, कब बने थे, 7 अप्रैल 1949 को ये राजस्थान के प्रथम सीएम बने थे। और साथियों बात करते हैं तो इनका ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 तक इनका पद प्रधानमंत्री का था, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक ये राजस्थान के प्रधानमंत्री कहलाते थे। उस समय इनका नाम था पीएम, ये भी ध्यान रखें। फिर संविधान लागू होने के बाद में मुख्यमंत्री पद हो गया और उसका मुख्यमंत्री पद का नाम रखा गया। 7 अप्रैल को ये मुख्यमंत्री बने थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। और बात करते हैं तो इन्होंने जयपुर प्रजामंडल के अंदर भाग लिया था, यानी कि जयपुर प्रजामंडल के अंदर इनकी भागीदारी बहुत अधिक सक्रिय मानी जाती है हीरालाल जी की। और मिर्जा इस्माइल के साथ में इनका होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट, वो भी आपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन के अंदर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की, तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि बगरू का युद्ध कब हुआ था, 1807 में, 1748 में, 1787 में, 1747 में। तो ध्यान रखना साथियों, बगरू का युद्ध होता है वो होता है आपके 1748 के अंदर। कब होता है, 1748 के मध्य होता है। और इस युद्ध में किसके मध्य होता है, तो ध्यान रखना ये युद्ध होता है, बगरू का युद्ध होता है ईश्वर सिंह के, ईश्वर सिंह और इनके सामने होते हैं ईश्वर सिंह वर्सेस माधो सिंह, ईश्वर सिंह वर्सेस माधो सिंह के मध्य ये युद्ध होता है बगरू का युद्ध। तो ध्यान रखना बगरू का युद्ध होता है ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में होता है। कब होता है, तो 1748 में होता है। और इस युद्ध में कौन विजय होते हैं, तो माधो सिंह जी इस विजय के अंदर, तो इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। और पराजय किसको मिलती है, तो ईश्वर सिंह को मिलती है पराजय। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहा जाता है, जोबनेर को, रामगढ़ को, चौमू को या बस्सी को। तो आपको याद, कल के क्वेश्चन की बात करें तो ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं रामगढ़ को। किसको कहते हैं, रामगढ़ को कहते हैं। और क्यों कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर, क्योंकि यहाँ गुलाब की खेती की जाती है। किसकी खेती, गुलाब के फूलों की खेती, गुलाब के फूलों की खेती की जाती है, इसलिए इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं रामगढ़ को। ठीक है, अगला आता है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 16 नंबर क्वेश्चन कि संत गुणसागर व नाममाला
किस संत द्वारा लिखित रचित ग्रंथ है? एक तो आपको ध्यान रखना है गुण सागर, क्या नाम है? गुण सागर। और एक ग्रंथ का नाम है नाममाला, नाममाला। ये दो ग्रंथ है, कौन से संत द्वारा लिखित है? ऑप्शन है संत धन्ना जी, संत दादू जी, संत पीपा जी, संत जसनाथ जी। तो आपको ध्यान रखना है गुण सागर और नाममाला ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ये लिखे थे संत दादू द्वारा। किसके द्वारा? संत दादू दास जी द्वारा। तो ध्यान रखें संत दादू जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि नलियासर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दूदू। तो यहाँ पर आपको बता दें नलियासर सभ्यता है जयपुर ग्रामीण के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में है। और यहाँ पर साथियों चौहान वंश, चौहान युग के पूर्व इनके सभ्यता में आपको बात करते हैं तो चौहान का वंश का जो युग है उससे पूर्व के यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो चौहान वंश के पूर्व के यहाँ पर कुछ सबूत मिले हैं। अगला आता है दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ पर है? आमेर, नारायणा, सांगानेर, मंडोर। तो आपको साथ में बता दें दादू पंथ की प्रधान पीठ है वह नारायणा, जयपुर ग्रामीण के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत पीपा को, संत धन्ना को, संत दादू जी को, संत जसनानी को। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का कबीर कहते हैं संत दादू जी को। किसे कहते हैं? संत दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर कि बखनाजी, संत दास, जगन्नाथ और माधोदास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से था? दादू पंथ से, परनामी संप्रदाय से, राम सही संप्रदाय से या जसनाथ संप्रदाय से? तो यहाँ पर साथियों ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको व्यक्ति के नाम ध्यान रखना, एक का नाम है बखनाजी। क्या नाम है? बखनाजी। तो ध्यान रखना एक संत का नाम है बखनाजी, एक का नाम है संत दास जी, संत दास जी। एक का नाम है जगतनाथ, जगन्नाथ या जगतनाथ। और एक का नाम है माधोदास। ये जो संत है साथियों ये चारों के चारों संत है, इनका संबंध पूछा गया था। इनका संबंध आपके रहेगा दादू पंथ से। किस पंथ से रहेगा? दादू जी के चेले थे, इनके दादू पंथ से इसका संबंध माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर की रामगढ़ बांध का निर्माण किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह, महाराजा माधो सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई राम सिंह। तो आपको बता दें साथियों रामगढ़ बांध का निर्माण कराया था वो कराया था महाराजा माधो सिंह जी ने। किसने कराया था? महाराजा माधो सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान का कौन सा शहर वेल बूटी की छपाई अर्थात बगरू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेल बूटी की छपाई। बेल बूटी की छपाई किस प्रिंट में होती है? तो ये होती है आपके बगरू प्रिंट में। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेल बूटी की छपाई या बगरू प्रिंट की बात करें तो ये कौन सा शहर होगा इसका? तो जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण शहर, दौसा शहर या अलवर शहर? तो यहाँ पर बात करते हैं जयपुर के बारे में। इसका राइट आंसर रहेगा जयपुर ग्रामीण शहर, बगरू प्रिंट के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा स्थान को लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया? बगरू को, मानपुर माड़ेछी को, शाहपुरा को या जालसू को? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान लेदर कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है? तो वह साथियों आपका स्थान मानपुर माछेडी, मानपुर माछेडी। तो ध्यान रखना मानपुर माछेडी क्षेत्र को लेदर कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिसकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा में या नरेना में बनी है वो संत कौन है? तो संत हरिदास, संत दादू दयाल जी, संत लालदास जी, संत प्राणनाथ जी। तो बात करते हैं साथियों संत दादू दयाल जी की। तो इनकी छतरी बनी है, इनकी समाधि बनी है फुलेरा के पास नारायणा में। बात करते हैं दादू दयाल जी के जन्म की। तो आपको साथियों ध्यान रखना इनका जन्म होता है वो था आपका 1544 के अंदर। कब होता है? 1544 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो ध्यान रखना दादू जी का जन्म होता है अहमदाबाद में। कहाँ होता है? अहमदाबाद
बाद के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। इसके बाद आपको पूछे कि ये जाति से कौन थे, ये जाति से थे दुनिया जाति के थे। किस जाति के थे? दुनिया जाति के थे। और कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? कबीर का पुत्र था कमाल, इस कमाल के शिष्य थे। और इन्होंने, इनके गुरु की बात करते हैं तो दादू जी के गुरु इनके कमाल के शिष्य थे, कबीर के पुत्र। और इनके गुरु की बात करते हैं तो संत दादू जी के गुरु का नाम था वरदानंद जी, वरदानंद जी। क्या नाम था? गुरु थे इनके वरदानंद जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पूछे कि इनके शिष्य कितने थे, तो दादू दयाल जी के साथियों कुल 152 शिष्य थे। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है शिष्यों की संख्या। और 152 शिष्य में से प्रमुख शिष्य थे 52, 152 में से प्रमुख 52 शिष्य थे। इन 52 शिष्यों को कहते हैं 52 स्तंभ। तो दादू जी के 52 स्तंभ कहते हैं, 52 शिष्यों को कहते हैं। और इन्होंने साथियों कौन सा आंदोलन चलाया था? तो दादू जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है निपंख आंदोलन। निपंख आंदोलन। कौन सा आंदोलन? निपंख आंदोलन चलाया था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको बात करते हैं इनके संप्रदाय की। तो इन्होंने साथियों पर ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की, पर ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट है। दादू जी ने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया था? तो पर ब्रह्मा संप्रदाय स्थापित किया था। और बात करते हैं साथियों इनके दादू जी थे, संत दादू का जो संकट स्थल था, इनके सत्संग स्थल था। इस सत्संग स्थल को क्या कहते थे? तो जहां पर सत्संग करते थे उस स्थल को कहते थे अलख दरीबा। स्थान को क्या कहते थे? अलख दरीबा। ठीक है, तो ध्यान रखना। काफी सारे फैक्ट मैंने बताए संत दादू जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान का चौथा रोपवे सामोद वीर हनुमान मंदिर रोपवे कहाँ स्थित है? बगरू, सांबर, चौमू, शाहपुरा। तो बात बता दें साथियों, राजस्थान का चौथा रोपवे है, ये आपका है चौमू के अंदर है। ठीक है, और इसके बात करते हैं तो ये सामोद वीर विनोद मंदिर के पास में है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो साथियों इस रोपवे की लंबाई है 400 मीटर। कितनी लंबाई है? 400 मीटर लंबा ये रोपवे है। और यह सामोद वीर हनुमान मंदिर से संचालित है। और साथियों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो चौथा रोपवे कब शुरू होता है? तो ये होता है आपके 25 मई 2019 से। 25 मई 2019 से इसके संचालन होता है। राजस्थान का कौन सा रोपवे है? तो राजस्थान का चौथा रोपवे माना जाता है। तो साथियों ये थे आज के कुल 25 क्वेश्चन। और हमने आज और कल की क्लास के अंदर जयपुर ग्रामीण के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने जयपुर के कला, संस्कृति और इतिहास के बारे में जाना। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि कंटेंट अच्छा है और हमारे सभी साथियों को पता होना चाहिए तो आप इस क्लास के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जैसे यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। और साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और क्लास के बारे में कोई सुझाव है तो आप सुझाव के रूप में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्लास कैसी लगी। और आप हमारे साथ क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।